फ्रेंड, हमारी लविश क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद एक नई वीडियो के साथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपकी। तो आज की जो वीडियो है वो ये है, जो बच्चे हर क्लास के लिए ही, कोई नहीं है कि हाँ 12th के लिए है, 11th के लिए है, 9th 10th के लिए है, या आपको यह सारे एग्जाम जितने भी टाइम होती सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा क्वेश्चन मालूम किया जाते हैं, बेसिकली वो है आपकी बेसिक वीडियो है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन है हमारे पास वीडियो में, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की है। इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आपका विद्युत की खोज किसने की, इसमें बताना है। इसमें चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक सही है इसमें। तो इसमें एक वैज्ञानिक के नाम दिए हुए हैं, इसमें वैज्ञानिक में से किसी एक वैज्ञानिक खोजकर्ता का नाम है इसमें जो सही है। देखिए इसमें क्या है, पहला नियम है, पहला जो ए पार्ट में दे रखा हुआ है हिल्बर्ट्स है, हिल्बर्ट्स है। दूसरे है थॉमसन ब्राउन, थॉमसन ब्राउन है। और सी है आपका हेल्स, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक विकल्प सही है इसमें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका विद्युत की। और जिस विद्युत की जो खोज की है वो हेल्स है। हेल्स एक वैज्ञानिक है 16वीं शताब्दी से। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास सी को आपका यानी कि इसमें आंसर जुड़ा हुआ हेल्स। ये हेल्स ने विद्युत की खोज की। देखिए ये जो है एक ऐसे देश के वैज्ञानिक हैं जहाँ जो जैसे ग्रीक कहते हैं लैटिन भाषा, ये लैटिन भाषा का यूज हुआ है। तो उस मिस्र के आसपास का देश है, तो वहाँ के रहने वाले हैं मिस्र के। तो इसमें जो थेल्स जो है इन्होंने पृथ्वी की खोज की। कैसे कि इसमें क्या करा है इन्होंने, ये देखा कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका मतलब है कि जिस वस्तु से आकर्षित हो रही है और एक और एक आकर्षित की जाए, तो उसको जो आकर्षित करने का जो पाया गया था तो उसको हम विद्युत कहते हैं। और इसमें जो है इन्होंने जब रखा था इसमें है, तो एक नए एक शब्द की उत्पत्ति होती है जिसे कहते हैं अंबर। अंबर या एम्बर कह दीजिए। इसमें दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं। ग्रीक भाषा जो होती है आपकी, ग्रीक के मिस्र में है, उसी के नाम का यहाँ पर है। तो मिट्टी को जो है खेल्स ने खोज किया था। मिट्टी को जो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी थी वो खेल्स ने दी थी। उसके बाद गिलबर्ट्स है आपके, फ्रैंकलिन है, आगे बहुत सारे आगे वैज्ञानिक हैं जो उन्होंने अपने बारे में बताया। तो ऐसे ही जब दो वस्तु को आपस में स्पर्श करते हैं या घर्षण किया जाता है, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस गुण को ही विद्युत की या घर्षण विद्युत की कहा गया। ठीक है, इसमें आगे जो है देखिए एम्बर है, एक अंबर। कुछ किताब में एम्बर लिखा हुआ है, कुछ में जो अंबर लिखा हुआ है। तो ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं। तो इसका यहाँ पर क्या है, नंबर 1 है प्रोटॉन, नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन, और 3 का है न्यूट्रॉन, और में से कोई नहीं। तो देखिए अंबर को जो ग्रीक भाषा में कहा गया वो इलेक्ट्रॉन कहा गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का है वो है हमारे पास डी पार्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन जो है ये मूल कण, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही मूल कण है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित है, ये नेगेटिव है आपका। जबकि प्रोटॉन जो है आपका, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव है आपका। और जबकि हमारे पास न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन है वो हमारे पास एक उदासीन कण है, न्यूट्रॉन है आपका उदासीन कण है आपके यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित है, और जबकि जो प्रोटॉन है वो धनावेशित है। लेकिन दोनों का जो आवेश होता है, चार्ज होता है, इसमें -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। जबकि इसमें प्रोटॉन होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। और ये तो उसका शून्य 0, जब इसमें कोई चार्ज नहीं होता उसको उदासीन कहते हैं। तो ऐसे ये तीन मूल कण हैं और तीनों के बारे में यहाँ बताया। और इसमें एक प्रश्न जैसा आगे प्रश्न आया नाभिक, नाभिक क्या कहते हैं, नाभिक का निर्माण किससे हुआ। देखिए नाभिक का जो निर्माण हुआ है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हो रहा है। यानी कि नाभिक जो होता है वो धनावेशित कण है, पॉजिटिव होता है, उसमें चार्ज होता है, वो पॉजिटिव होता है उसमें, जो हमारे पास नाभिक होता है। तो उसमें जो है जबकि इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षा में नाभिक के चारों एक वृत्ताकार कक्षा में ग्राउंडिंग करता रहता है, घूर्णन करता रहता है अपनी ऑर्बिट के अंदर। यानी अपने इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने ऑर्बिट के अंदर इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहता है। ठीक है नहीं। और इस इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का, वो इन दोनों के नाभिक के यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है नहीं। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है आपका
विद्युत आवेश कैसी राशि है? ये बताना, सदिश राशि है, अदिश राशि है, टेंसर राशि है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 3, इसमें बताना है आपको। तो देखिए इसमें जो है इसका आंसर है वो बी पार्ट है, जबकि जो विद्युत आवेश होता है वो अदिश राशि। क्या है आपका? अदिश राशि। अदिश राशि है, इसका मतलब बी पार्ट, जो बी पार्ट है इसका वो सही है। इसमें से 4 में से इसका बी पार्ट है आपका। तो देखिए ध्यान रखना, जो विद्युत आवेश है वो हमारे पास अदिश राशि होगी, ठीक है। विद्युत आवेश अगर हमने किसी डेफिनेशन में देनी है तो Q बराबर है से दे देना, या देखिए Q बराबर क्या होता है? I T होता है, ये आप जानते हैं। यानी प्रति एकांक, यानी किसी चालक में प्रति एकांक समय में बहने वाली धारा को ही जो है पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, या आवेश कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को आवेश कहा जाता है, और आवेश के प्रवाह को ही जो धारा कहा जाता है। दूसरे के कंडीशन में दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आई की बात है तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 2.3 हो जाएगा आपका। आई बराबर 2.3, अगर ई बराबर 1 हो जाए तो प्रत्येकांक क्या सर? प्रत्येकांक समय में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है आपका और में कह रहा है वैद्युत आवेश का ऐसे मात्रक है। तो वैद्युत आवेश का ऐसे मात्रक बताना, तो इसमें देखिए ए है वोल्ट, ओम, कूलम, जूल प्रति कूलम। ये 4 है, इसमें से एक सही है, इसका जो है सी पार्ट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 4 का है सी पार्ट, यानी कि कूलम। कूलम है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है। कूलम एक वैज्ञानिक है और इन्होंने जो है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की परिभाषा दी थी इसमें, कि दोनों जो दो चार्ज होते हैं या नेगेटिव पॉजिटिव है उनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है, उसके डेफिनेशन यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई किया था ना कूलम में, ठीक है। देखिए कूलम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है, जबकि अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है परमाणु का आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका परमाणु का आकार होता है। देखिए परमाणु आकार में देखिए 10⁻⁻⁴ का, और 10⁻12 -12 मीटर कोटि का, से 10⁻−10 मीटर कोटि का, और 10⁻−15 मीटर कोटि का। ये 4 ऑप्शन में से एक सही है, इसका सी पार्ट सही है कि परमाणु जो आकार होता है वो आपका जो है 10⁻10 मीटर कोटि का होता है। कितने होता है? 10⁻10 मीटर कोटि का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? नाभिक की त्रिज्या है, कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी वो बतानी है इसमें। 10⁻−15 कोटि की, 10⁻−8 कोटि की, 10⁻−19 कोटि की, और इनमें से कोई नहीं। तो ए, सी, बी और ए इसमें है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नाभिक की त्रिज्या जो होती है 10⁻15 मीटर कोटि की होती है, इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका। 10⁻15 मीटर कोटि की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है यहाँ पर? टार्जन बैलेंस, टार्सन बैलेंस के आविष्कार है, ठीक है। टार्सन बैलेंस को जो हम एटन तुला कहते हैं, एटन तुला किसे कहते हैं? तो एटन तुला के आविष्कार बता दें, इसका कौन है यहाँ पे। तो देखिए इसमें ए पार्ट में कौन, बी पार्ट में रदरफोर्ड, और सी में कूलम, और डी में है क्यूरी। चारों वैज्ञानिक के नाम दिए हुए हैं, आविष्कार है, इनमें से एक ऑप्शन सही है इसका। तो मान लीजिए इसमें जो है इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि कूलम। कूलम में जो है एक्टिव बैलेंस का आविष्कार किया था, एक्टिव बैलेंस यानी कि कूलम। ये कूलम इसका आंसर सही है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो थी हमारे पास, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात की। तो देखिए हमारे इसमें जो है 3 मूल कण है आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 मूल कण है आपके। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन जहां आवेशित यानी कि नेगेटिव पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये आपके यानी कि जबकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव पार्टिकल है, जबकि जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन न्यूट्रल है, उसको कोई चार्ज नहीं होता। जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज होता है वो बराबर होता है, लेकिन क्या है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है दोनों का, ठीक है नहीं। और वैद्युत आवेश का जो ऐसे मात्रक होता है वो कूलम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर वो मालूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट बताइए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है वो कूलम होती है। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी राशि ये बताना था, क्वांटिटी कैसी है ये बताना, तो ये आपकी अनिश्चित राशि होती है, इसमें ध्यान रखना है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।